मनक़बत समात कर रहे हैं। मैं भी बस 2-3 अशार आप हज़रात की बारगाह में पहुँचाता हूँ। उसके बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसी आयत करीमा के तहत सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत के दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, के आप ही की खुशी आपका कहा होगा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने जिंदा शाह मदार, नारे हैदरी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाजा फरमाएं। नवाज़िश करम कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, तुम्हारा नाम
मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो मुत्तकी और परहेजगार ही होते हैं। हज़रात गिरामी, आज रफ़ी कमेटी के मेंबरान हजरात ने और बिलखुसूस आप सभी के ताउन से आप हजरात ने जश्न गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा मुनाकिद किया। हालांकि कमेटी का कोई भी मेंबर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसलों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आपने ये जलसा मुनाकिद किया, आपके इस जलसे के इनकाद करने से ये बात तो जाहिर है कि आपका जो कल्बी ताल्लुक़ है वो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर अपना खुसूसी फजल और करम नाजिल फरमाया और आप तमामी हजरात ने हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये महफिल सजाई। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए, उनकी हिदायत करने के लिए अपनी मुक़द्दस जमात, अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए और सबसे आखिरी में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इस दरमियान 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए और हर एक नबी और रसूल ने अपने अपने हिस्से का काम किया और अपने हिस्से का काम करके ज़ाहिरी दुनिया से चले गए। सबसे आखिर में हमारे नबी तशरीफ़ लाए और आप भी अपने हिस्से का काम करके हमारी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन हजरात मोहतरम, इस उम्मत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों की हिदायत का काम, उनकी रहनुमाई का काम, उनको राह रास्त पर लाने का काम रुकने वाला नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर ख़ास फजल करम नाजिल फरमाया और फिर इस उम्मत के उलमा के ज़िम्मे ये काम लगा दिया कि इस उम्मत के उलमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बंदे हैं उन बंदों की रहनुमाई करें, उनकी हिदायत करें, उनको राह रास्त पर लाएं। हज़रात मोहतरम, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम रब्बानी, सबसे बड़े कुतुबुल अक़ताब, सबसे बड़े फर्जुल अफराद, सबसे पहले गौसे आज़म, सबसे पहले शहंशाह विलायत कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि ये जो गौस की जो पोस्ट होती है, ये जो गौस का जो मर्तबा होता है, इसके ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला बहुत से अपने रूहानी कामों की जिम्मेदारी लगा देता है। वो रूहानी काम क्या होते हैं, तसव्वुफ़ की किताबों में की तफसीलात मौजूद है, लेकिन मुख्तसर ये है कि जो अपने वक्त का गौस होता है, सारे वली उसके मोहताज होते हैं और सारे वलियों को विलायत उसी गौस के दरबार से मिलती है। आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि सबसे पहले गौसे आजम का नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दूसरे गौसे आजम का नाम फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तीसरे गौसे आजम का नाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चौथे गौसे आजम का नाम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पांचवें गौसे आजम का नाम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। छठे गौसे आजम का नाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सातवें गौसे आजम का नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और फिर उनके बाद ये गौस का जो मर्तबा है, ये जो गौस की जो पोस्ट है, वो इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने के बाद ये जो पोस्ट उनके पास आई, फिर ये मर्तबा काफ़ी सालों तक रुका रहा। कई सौ साल गुजर गए। कई सौ सालों के बाद ये पोस्ट, ये मर्तबा सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में आया। अब सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त के गौस हैं। अब ये गौसे आजम कब तक रहेंगे? तो उलमा फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक गौस रहेंगे जब तक कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाजिल नहीं हो जाते। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाजिल होने तक गौस की जो पोस्ट है वो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहेगी। तो मतलब ये हुआ कि अब जब किसी को भी विलायत मिलेगी तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से ही विलायत मिलेगी। अब अगर कोई वली बनेगा तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह विलायत से ही वली बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार कारनामे अंजाम दिए।
आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बेशुमार आपके मनाक़िब और आपकी तारीफ़ात बयान फरमाई हैं। आला हज़रत बेशुमार तारीफ़ात बयान फरमाते, आप फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। हज़रत हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला, आज हमारी लोगों का ये मसला है, वो ये समझते हैं कि जो लंबे लंबे बाल रख ले, अपने गले में मोटी मोटी तस्बीह के दाने लटका ले, उसको लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह का वली है, लेकिन नहीं। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आपका खुद का कौल है कि वजदतुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैंने इल्म हासिल किया तो फिर इस इल्म की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुबियत का मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म ने इल्म हासिल किया तो फिर इस इल्म की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुतुबियत के मर्तबे तक पहुंचाया। और फिर इमाम, तो मतलब ये हुआ कि कोई वली उस वक्त तक हो ही नहीं सकता कि जब तक वो आलिम दीन ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि इमाम शाफी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो इल्म दीन मुस्तफ़ा नहीं रखता वो सही माने में अल्लाह का मोमिन बंदा नहीं है, तो वली होने तो बहुत दूर की बात है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। हज़रात मोहतरम, आज इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना इस्तिंजा करने की तमीज़, जिनको ना गुस्ल करने का तरीका मालूम, जिनको ना नमाज पढ़ने का तरीका मालूम, लेकिन वो सहाबा पर भौंकते हैं, हज़रत इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भौंकते हैं। मैं एक बात आखिर में अर्ज करूंगा कि अगर आपको अपने ईमान और अकीदे की और अपने आखिरत की हिफाजत करनी है तो इस दौर में सबसे मजबूत किले का नाम आला हज़रत है। उस किले से आप जुड़ जाइए, आपके ईमान की भी हिफाजत रहेगी, आपके अकीदे की भी हिफाजत रहेगी, आपकी दुनिया भी समझती हुई नजर आएगी और आपकी आखिरत भी समझती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबको हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती हो गई हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।